दोस्तों, राजस्थान एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये वे प्रश्न होंगे दोस्तों जो एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं प्रश्नों का आगाज और खुद का मूल्यांकन कीजिए, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो बिना देरी के साथ करते हैं सेशन की शुरुआत, इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया, माफ कीजिए, सावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या उदयपुर। उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में बनाया। गोगुंदा दोस्तों, गोगुंदा और चावंड, लेकिन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चावंड ने दोस्तों प्रताप ने अपना निवास स्थान। कुल 28 वर्षों तक ये प्रताप की राजधानी रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रशस्ति में वागड़ में मेवाड़ के गुइल वंशियों को ही राज्य का ज्ञान प्राप्त हो गया? डूंगरपुर की प्रशस्ति में, अथुणा, सीरवा या चित्तौड़ का शिलालेख? तो इसका बिल्कुल सही होगा डूंगरपुर की प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रृंगी ऋषि का रणकपुर कीर्ति स्तंभ या शिवाना का लेख? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया। इन्होंने कुल 116 के जो है वो सोने के ग्रेन के सिक्के सलाए और इन्हें हरित ऋषि के गाय सराहते थे। कौन? बप्पा रावल, काल भोज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़ में समृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? परमार राजा मुंज, प्रत्या राजा सिद्धार्थ, परमार राजा भोज या राणा राहाप? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो परमार राजा भोज ने इसको समृद्धेश्वर जो है मंदिर का निर्माण करवाया। इसके परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया दोस्तों। किसने? मोकल ने करवाया। ऑप्शन नंबर आपके रहेगा सी, बिल्कुल सही है। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रणकपुर प्रशस्ति कब की है? 1439, 1405, 1475 या 1460? तो रणकपुर प्रशस्ति 1439 को यहाँ पर रणकपुर मंदिर बनाया गया। पाली में धरणक शाह द्वारा 1439 में चार प्रवेश द्वार है, 84 शिखर है, 24 मंडप है, मथई नदी के किनारे है, विमल इसका गुल्म की संज्ञा दी, शिल्पी इसका दीपक है। ये प्रमुख बात है रणकपुर से संबंधित, याद रखिएगा। चलिए, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, पाली, बीकानेर या जैसलमेर? तो पटवाओं की हवेली के रूप में प्रसिद्ध जैसलमेर आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा, श्रवण नगरी जैसलमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बालोतरा, आबानेरी, चांचोर या लालगढ़? कौन सी बावड़ी पूछे तो चांद बावड़ी, तो आबानेरी दौसा में ये कौन सी बावड़ी है? आपके चांद बावड़ी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हूबहू छपने वाले लाए जा रहे हैं। 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? कोटा, बारा, बूंदी या अनूपगढ़? बताइए इसका सही जवाब। 84 खंभों की छतरी बूंदी है दोस्तों। बूंदी को बावड़ियों का शहर, स्टेप ऑफ सिटी वेल्स, बावड़ियों का शहर कहते हैं किसे? बूंदी। रानी जी की बावड़ी सबसे प्राचीन बावड़ी भी स्थित है बूंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी दोस्तों? चित्तौड़ का प्रथम आक्रमण, द्वितीय, तृतीय या आपके रहेगा कौन सा? सिंगोली का युद्ध। तो रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला साका होता है 1303 में। यहाँ पर जो है वो जोहर करती है पद्मावती। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़ के प्रथम साके में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके जैता कुंपा, गौरा बादल या जयमल फत्ता? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो गोरा बादल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? योजना मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किस में निहित है? मुख्यमंत्री में निहित है। इसका अनुच्छेद पूछ दे तो 164 में इसका उल्लेख है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर चयनित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाला कौन था? बरकतुल्ला जी, हीरालाल जी देवपुरा, टीकाराम जी पालीवाल या शिव शरण जी माथुर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए।
तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा टीकाराम जी पालीवाल। ऑप्शन नंबर आपके रहेगा कौन सा, बी इसमें दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, बिना नींव में कौन सा दुर्ग खड़ा है? बिना नींवों के मेहरानगढ़ तो चिड़िया टूक पंचेटिया टूक पर खड़ा है, लालगढ़, गागरोन या इनमें से कोई नहीं। तो गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ में स्थित है, काली और आओ और काली सिंध नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या किया जाता है? मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या कोई नहीं। तो नियुक्त आपके किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 166 में इसका उल्लेख है कि विधानसभा में बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी या सेतु का कार्य कौन करता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा सचिव या मुख्यमंत्री? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो विधानसभा अध्यक्ष करता है इसका, कौन? विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों? 3, 4, 2 या 5? तो कुल 3 बार रहे। सर्वाधिक इनके काल में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन भी लगा। किसके? भैरव सिंह शेखावत के काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी जो है वो होनी आवश्यक है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो कुल उम्र होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। विधानसभा के लिए, एमएलए भी बनने के लिए जो कितनी आयु महत्वपूर्ण होती है? तो 25 वर्ष आयु आपकी महत्वपूर्ण होती है। अगला देखिए, सन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सन सिटी सूर्य नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? कोटा को तो दोस्तों नालंदा राजस्थान की शैक्षिक नगरी कहा जाता है। और बालोतरा नहीं होगा, अलवर नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। जोधाना जोधपुर जो कि 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर, सिटी पैलेस उदयपुर, जसवंत थड़ा या भांडासा जैन मंदिर? तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है और राष्ट्रपति द्वारा ही इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति यहाँ पर इसको राज्यपाल को शपथ पूछ दे तो राज्य के उस न्यायालय के राज्य के जो हाईकोर्ट के उस न्यायालय के जो है वरिष्ठ या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको दिलाई जाती है, तो शपथ दिलाई जाती है। इसका उल्लेख पूछ दे तो 153 में राष्ट्रपति जो होगा प्रत्येक राज्य में एक से ज्यादा बन सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा भी किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न अगर आपको मिलाने हैं, हूबहू छपने वाले चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।